सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। कहते हैं कवानीन के आईनी होने या न होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। आईनी बेंच ने दुरुस्त 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहती जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती का मामला। मेंबर जुडिशल सब कमीशन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। अली जफर ने पीर का इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर दी। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तनाज़े का भी हवाला। खत में लिखा गया कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। जजेस के तबादले से तासर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों का बंदोबस्त किया जाए। इजलास करना है तो नए जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही होंगे। वो कहीं नहीं जा रहे। कामरान टिसोरी पर पूरी पार्टी को एतमाद है। एमक्यूएम गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का जो वाक़या हुआ अफसोसनाक है। इस मामले की तंजीमी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे। एमक्यूएम डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ऐसे अनासर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। जिन्होंने नज़्म ज़ब्त तोड़ा उनके खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इख्तियारात की जंग। एमक्यूएम कारकुनान आपस में दस्त गिरेबा। कारकुनान की लड़ाई पर एमक्यूएम का एलामिया जारी एलामिया में कहा गया कि मीडिया पर मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर चंद अनासर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। जानबूझकर इंतशार फैलाया जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत एमक्यूएम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है उसमें आपके तमाम सवाल के जवाब मौजूद हैं कि अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। तादीबी कार्रवाई होगी। ये बयान आया है। एलामिया में सारी बातें हैं मौजूद। जब ये कहा गया कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पार्टी की जानिब से जो बयान जारी हुआ है उसी सूरत हाल है। हमने मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठकर तामीर और तरक्की का लाहे अमल तय किया। जो तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो बयान जारी हुआ इसमें तमाम सवालों के जवाबात मौजूद हैं। कोई ऐसा मसला है जिसे मिलकर हल ना किया जा सके। सियासी जमात में तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। 7 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर डेरा इस्माइल खान के इलाके मद्दी में ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन 3 ख्वारिज के ठिकाने तबाह किए गए। दूसरा ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया, जहाँ पर 4 ख्वारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। किसी भी ख्वारिजी के खात्मे के लिए फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। Transition in world power structure, growing threats from non-state actors have made it obligatory for us to sit together, discuss our challenges together, learn from each other and formulate strategies for the common good of our people. कराची में पहले हम डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बहरी शोबे में दरपेश गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। बहरिया समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरे हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़ख़ायर रखता है। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
नेतन्याहू की अनोखी मंतक। सऊदी अरब को अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मशवरा दिया। नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के फ़लस्तीनी रियासत कायम करने के बयान को मुस्तरद कर दिया। मिस्र ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को सऊदी अरब की खुदमुख्तारी के ख़िलाफ़ उनके रेड लाइन करार दिया। सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की क़याम के लिए हिमायत जारी रखेगा। ये जो मुश्किल दौर था, ये अल्लाह ताला ने फजल किया आप लोगों की बदौलत, आपकी काविश, आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी की बदौलत। और देखें, जहाँ पे कारकुनान की कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता, वहाँ पे सबसे बड़ी कुर्बानी कायद के अपने घर के अंदर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई का यौम स्याह बुरी तरह नाकाम हो गया। यौम स्याह पर एक आदमी बाहर नहीं निकला। पिछले दौर में हमने मुश्किलात देखी, अदालतों में पेश होते रहे। लीगी रहनुमाओं को अदालतों में पेश करने पर मीडिया से बात नहीं करने दी जाती थी। ऐसा दौर भी देखा जब लाउड स्पीकर पर मुखालिफिन को पुकारते थे। अल्लाह ताला ने अपने फजल से मुश्किलात से निकाला। कारकुन पार्टी को अपना खून पसीना देते हैं। आज़मा बुखारी कहती हैं कि केपी के लोगों ने भी इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन के जलसगाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे नहीं कर सके। जुनेद अकबर पहले ही इम्तहान में नाकाम हुए। अली अमीन ने भी मामूल की तरह लच्चरपन से बानी को खुश करने की कोशिश की। उनके लोगों ने बानी के आगे नंबर टांगने के लिए फरमाइशी गिरफ्तारियाँ भी दी। नून लीग का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि स्वाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट पर चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। गुज़श्ता रात नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरी नून लीग के लिए भारी रात साबित हुई। मरियम नवाज ने तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली। पंजाब दी ईरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरा मरहला शुरू। मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज़। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम के लिए दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे जमा कराई जा सकती हैं। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुल्हा दुल्हन और उनके करीबी अजीज़ व अकारब के लिए खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर बेटी से मोहब्बत है, घर बसाने पर दिली खुशी होती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयाँ। 91 गाड़ियों की जांच, 44 के चालान, 7 गाड़ियाँ जब्त, 1 ड्राइवर जेर हिरासत। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 3,34,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन के नफाज को मजीद सख्त किया जा रहा है। सड़कों पर बदइंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और झटका। अमरीकी जज ने यूएस एड को मुकम्मल खत्म करने से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जज कॉल निकोलस ने 2200 मुलाजमीन की जबरी रुखसत पर भेजने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। जज ने एजेंसी के तकरीबन तमाम ओवरसीज मुलाजमीन को 30 रोज में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म जारी किया। यूनियन ने अदालत से दरखास्त की है कि ट्रंप ने कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली। ट्रंप का इकदाम गैर आईनी और गैर कानूनी है। और
این ڈی ایم اے کی جانب سے غزہ، لبنان اور شام کے لیے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ لبنان، غزہ اور شام کے متاثرین کے لیے 22 امدادی کھیپ روانہ۔ کھیپ کراچی ایئرپورٹ سے روانہ کی گئی۔ 50 ٹن امدادی سامان میں کپڑے، خیمے اور گرم بستر شامل۔ این ڈی ایم اے لبنان، غزہ اور شام کے لیے مجموعی طور پر 1803 ٹن امدادی سامان بھجوا چکا۔ حکومت پاکستان جنگ زدہ عوام کی ضروریات کے مطابق امدادی سامان بھیج رہی ہے۔